नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम करते हैं सामान्य ज्ञान का टॉपिक वाइज रिवीजन। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बजट एवं फिस्कल पॉलिसी अर्थात बजट एवं राजकोषीय नीति से संबंधित टॉपिक का रिवीजन। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी को इसमें शामिल किया गया है PDF में। तो आपको इसके माध्यम से हम पूरा कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उनको सबको आपको जरूर याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को कि बजट सरकार का सर्वोत्तम वित्तीय बजट जो है सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। तो ये बजट की सामान्य परिभाषा होती है कि बजट सरकार का क्या है, सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज होता है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का योजना होती है। अगर आता है फर्स्ट प्रश्न है कि वित्त बजट किस प्रकार का लेखापत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट है। तो बजट जो है बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक इंस्ट्रूमेंट अर्थात एक लेखपत्र होता है। भारतीय बजट का प्रणेता फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे माना जाता है। तो भारत में जो है बजट का जनक जो है फादर ऑफ बजट इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा क्या है कि पहली बार जो है ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार बजट पेश किया जाता है। भारत का बजट कब प्रस्तुत किया जाता था, भारत का बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था भारत का वो प्रस्तुत किया गया था 18 फरवरी 1860 को। 1860 को क्या है जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार भारत में बजट पेश करने का प्रोग्राम प्रारंभ होता है। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 112। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत क्या है, प्रतिवर्ष भारतीय संसद के द्वारा बजट पेश किया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया। तो वो तो जो जेम्स विल्सन है वो ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने बजट पेश किया था, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। R.K. षणमुखम शेट्टी का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने क्या है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी के दिन। 1 फरवरी को जो है भारत का प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत होता है। पहले ये बजट जो है फरवरी के लास्ट दिन पेश होता था 28 और 29 फरवरी को, लेकिन वर्तमान में इसे क्या है 1 फरवरी कर दिया गया है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, जो वर्तमान में है अपनी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट आते हैं कि हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है। तो हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की जो सबसे बड़ी मद रही है वो रही है ब्याज का भुगतान। सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो उधार से आता है, और जो सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है हमारा वो कहाँ होता है, ब्याज के रूप में होता है। तो 2 पॉइंट इनको याद रखिएगा। भारत में बजट का राजस्व अनुमान, भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो भारत में बजट का जो राजस्व अनुमान है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का पहला अंतरिम बजट अर्थात इंटरिम बजट जो है किसके और कब प्रस्तुत किया गया था। तो भारत का पहला अंतरिम बजट जो पेश किया जाता है वो किया जाता है मोरारजी देसाई के द्वारा। कब, 1962-1963 में, 1962-63 में मोरारजी देसाई के द्वारा पहली बार क्या है इंटरिम बजट अर्थात अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय को वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया। तो वर्ष 2017-18 के बजट से क्या है भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय को वर्गीकृतकरण कर समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे राजीव गांधी ने।
शून्य आधारित बजट के जनक कौन हैं? तो शून्य आधारित बजट के जनक जाने जाते हैं पीए पॉयर। पीटर ए पायर जो हैं, इन्हें क्या शून्य आधारित बजट के जनक के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका में जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट में 1979 में अपनाया गया। अब भारत में 1987-88 में इसे आम बजट में लागू किया गया था। अगले प्रश्न है कि रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा जो की गई थी वो कमेटी है विवेक देवराय। विवेक देवराय कमेटी का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या है, रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया था। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है अभी तक मोरारजी देसाई के नाम। निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो निष्पादन बजट अर्थात परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा ली जाती है यूएस से अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के द्वारा क्या है, इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? सरकार की आय, व्यय, ऋण और करारोपण से संबंधित क्रियाएं होती हैं। भारत में राजकोषीय नीति का कौन निर्धारित करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति को निर्धारित करने का कार्य है वित्त मंत्रालय का। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं? राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष हैं संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास। संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास क्या है? राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष होते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो भारत सरकार के बजट घाटे में कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान होता है राजकोषीय घाटे का। वर्ष 1930 में 1920-1930 की बिहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा पहली बार क्या है, बिहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा की गई थी बीपी सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है वो वर्ष 2003 में पारित किया गया। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो वो है घरेलू उधारों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एक्ट भारत में कब पारित किया गया? तो इसको हम अभी पढ़ चुके हैं वर्ष 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होती है? तो यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो हो जाता है किसके? राजकोषीय घाटे के बराबर। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? तो ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ना तो पूंजी का निर्माण होता है ना ही संपत्ति का सृजन होता है, तो इसे कहते हैं राजस्व व्यय। जबकि जिसमें संपत्ति का सृजन होता है, पूंजी का निर्माण होता है, उसे क्या है? पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। राजकोषीय घाटे अर्थात फिस्कल डेफिसिट की अवधारणा 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। तो ये जो राजकोषीय घाटे की अवधारणा है भारत में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा 1985 में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ जो सही क्रम है वो है राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, प्रारंभिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा, आगम घाटा और प्रारंभिक घाटा क्या है? केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम है।
निर्भीक योजना का उद्देश्य क्या है? निर्भीक योजना का उद्देश्य है उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो दी जाती है प्राथमिक घाटे की संज्ञा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को प्राथमिक घाटे की संज्ञा दी जाती है। किसी वित्तीय वर्ष में जब राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो क्या कहा जाता है? अगर किसी वित्तीय वर्ष में कुल जो राजस्व की प्राप्ति है वो कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे ही तो क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटे में से पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान अर्थात ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? अगर पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर प्राप्त जो होता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी अर्थात लोक लेखा समिति के द्वारा। संसद के बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को संसद की बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने की नीति को क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणामोन्मुखी बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? तो भारत में परिणामोन्मुखी बजट जो है वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक बजट अर्थात ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 73-74 के दौरान पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। शून्य आधारित बजट अर्थात जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो शून्य आधारित बजट होता है उसे सूर्यास्त बजट या सनसेट बजट के नाम से जाना जाता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये दायरा जो है बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर के ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के द्वारा वित्त मंत्री नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? तो वो है 15%। निगम कर की दर को कम करके कितना कर दिया गया है? 15%। किस वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए अंतरिम एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सार्वजनिक ऋण। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए अंतरिम एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को सार्वजनिक ऋण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्नों की ओर आते हैं कि केंद्रीय बजट 2020-21 में विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो केंद्रीय बजट 2020-21 की विषय वस्तु जो है जीवन को सरल बनाने, ईज ऑफ लिविंग पर केंद्रित है। बजट 2020-21 के अनुसार, हालांकि ये बहुत पुराना बजट है, इनको ज़्यादा आप छोड़ सकते हैं, 2020-21 के बजट को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2020-21 के बजट के दौरान जो है लाभांश वितरण कर डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT को क्या है पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो ये भले पुराने बजट का है लेकिन इसको याद रखना होगा कि जो DDT था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो था लाभांश वितरण कर, उसे वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान क्या है इसे समाप्त कर दिया गया। 2021 के अनुसार देश में कितने धरोहर संरक्षण संस्थानों का विकास का लक्ष्य रखा गया था? तो 2021 में जो 5 धरोहर संस्थानों को विकास का लक्ष्य रखा गया था।
और बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कितनी राशि अनुदानित हुई, अब आ जाते हैं यहाँ से कि राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष माना जाता है। तो राजकोषीय नीति जो फिस्कल पॉलिसी का आरंभ है वो माना जाता है कब, 1936 से। वित्तीय वर्ष में 2020-21 में केंद्रीय बजट में रक्षा बजट कितना रखा गया, तो लगभग जो था 3.37 करोड़ रुपए, 3.37 लाख करोड़। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था, तो वो 2011-12 के बजट घाटे में क्या पहली बार प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। राजकोषीय घाटे की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रभाव से उत्पन्न करती है, तो वो है बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है, तो आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है करों में वृद्धि को अपनाया गया था। वर्ष 2020-21 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर स्थिर रखा गया था। 2020-21 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा 3.5% था। हालांकि याद रखने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली कब समाप्त कर दिया गया। ट्रेजरी बिल प्रणाली को जो है वर्ष 1997 में समाप्त कर दिया जाता है। तो ये बजट से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन सबको हमने करवा दिया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि जॉन मथाई के द्वारा वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। तो भारतीय गणतंत्र का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो 1950 में जॉन मथाई के द्वारा, जो भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो इस तरह से बजट और राजकोषीय घाटे से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को हमने रिवीजन करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रही होगी। तो ऐसे ही लगातार आप क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें और फटाफट रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।